Hello, welcome to channel. My name is Rimal Sharma and a very happy new year to all of my students. I forgot to say this in last video. May this new year brings a lot of happiness in all of your lives. Now let's start the new topic, that is active and passive voice. So what is active voice and what is passive voice? Active voice वो voice होती है जहाँ subject जो होता है वो doer होता है action का, यानी कि सेंटेंस में जो भी हो रहा होगा वो अगर सब्जेक्ट कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाती है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है एक्शन का, यानी कि जो भी एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, वो काम वो खुद नहीं कर रहा। तो एक्टिव वॉइस में मेन रोल गोज टू सब्जेक्ट, कि जो भी काम हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है, एंड इन पैसिव वॉइस इट इज ओनली रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है उसका रिसीवर जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। नाउ रूल्स जो हैं चेंज करने के एक्टिव वॉइस को इनटू पैसिव वॉइस वो यहाँ पे दिए गए हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस एंड you have to write down these rules in your notebook. So now simple present, पहले present के 3 बताए गए, simple, continuous, perfect, फिर past का simple, continuous, perfect and future का भी simple, continuous, perfect. Now we'll come first to simple. Now simple present में हमें क्या करना है, am is are लगाना है जो कि डिपेंड करेगा noun पे, pronoun पे कि वो singular है या plural है, plus past participle, simple. am is are plus past participle. सिंपल पास्ट का भी was और were प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल फ्यूचर का भी will और shall प्लस be प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ना कंटिन्यूस में क्या करना है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में am is are लगाना है, प्लस हमें लगाना है being और प्लस पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि कंटिन्यूस में हम जो भी हम वर्ब यूज करते हैं उसके एंड में ing लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस, हम ing नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगाएंगे, being लगाएंगे, being, being। तो am is are प्लस being प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट में was और were प्लस being प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एंड फ्यूचर में will और shall प्लस be प्लस being प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ना प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज और हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर परफेक्ट का एंड प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है बिल्कुल सेम होता है, उसमें सिर्फ आपने फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल साथ में लगाना होता है। इफ इट इज नॉट विजिबल फ्यूचर परफेक्ट का तो विल और शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो नाउ सिंपल प्रेजेंट। अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, हमने सिंपल प्रेजेंट को कैसे चेंज करना है फ्रॉम एन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। लाइक मोहन रीड्स नॉवेल्स, मोहन नॉवेल्स पढ़ता है, नॉवेल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो नॉवेल्स आ गया। सिंपल प्रेजेंट क्या था, एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अब नॉवेल्स है प्लूरल है तो क्या लगेगा, साथ में आर लगेगा। अब रीड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, रीड ही होता है। अब जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लगाते हैं साथ में बाय, तो नॉवेल्स आर रेड बाय मोहन। कैट्स कैच माइस, अगेन माइस प्लूरल है तो माइस आर, कैच का पास्ट पार्टिसिपल कॉट बाय कैट्स, तो माइस आर कॉट बाय कैट्स। ही टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज, और टीच का पास्ट आ गया टॉट बाय हिम, तो इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। नाउ सिंपल प्रेजेंट के बाद में हमारा आ गया यहाँ पे सिंपल पास्ट, द पुलिसमैन कॉट द थीफ, तो यहाँ पे थीफ जो है बन जाएगा सब्जेक्ट, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। डिड यू अब्यूज हर, अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो हर जो है जो वो सब्जेक्ट पे उसको लेकर आएंगे तो बन जाएगा शी, एंड क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शी के साथ में लगता है वॉज, लेकिन क्वेश्चन बनाना है तो वॉज लग जाएगा पहले, तो वॉज शी अब्यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल बाय यू, तो ये आपका जो सब्जेक्ट था बन गया वो ऑब्जेक्ट। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, सिंपल हम लिख सकते हैं अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय होम, हम ये नहीं लिखेंगे कि वॉज अमेरिका डिस्कवर्ड बाय होम क्योंकि कोई सेंस नहीं बनेगा, तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय होम। नाउ कम्स टू सिंपल फ्यूचर, ही विल फिनिश द वर्क इन अबाउट अ वीक, जो हमें इन अबाउट अ वीक दिया गया है वो एक्स्ट्रा दिया गया है तो हम उसको एंड में ही रखेंगे। ही विल फिनिश द वर्क, वो क्या फिनिश कर लेगा, वर्क फिनिश कर देगा, तो द वर्क जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम। इन अबाउट अ वीक जो एंड में था उन्होंने एंड में ही लिखा। वी शैल पार्डन हर, अगेन हर जो सब्जेक्ट बनेगा तो बन जाएगा शी, तो शी विल बी
pardoned by us. ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने यूज करना होता है am is are प्लस हमें यूज करना होता है being और प्लस पास्ट पार्टिसिपल. चिल्ड्रन आर प्लकिंग फ्लावर्स इन द पार्क. अगेन यहाँ पे इन द पार्क जो है एंड में तो उसको एंड में ही रखेंगे. नाउ फ्लावर्स जो है उसका लग जाएगा आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्लक हुआ गया प्लक्ड. तो फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय चिल्ड्रन इन द पार्क. सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग. तो अ सॉन्ग इज being sung. sing का पास्ट आ गया sung by सीता. पास्ट कंटिन्यूस में सीता was writing a letter to her father. तो अगेन a letter was being written क्योंकि राइट का पास्ट पार्टिसिपल हो गया written by सीता to her father. they were making a noise. तो a noise was being made by them. in future continuous Rita will be making a cake. A cake will be being made by Rita. Sita will be cooking pasta. Pasta will be being cooked by Sita. Simple है. आपने present continuous में लगाना है am is are plus being plus past participle. फिर जो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे साथ में लगाओगे उसके बाय. अगर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो was or were प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी will or shall प्लस बी प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल है. हमने लगाना है हैज और हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स. तो ऑल टेलीफोन वायर्स क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट. ऑल टेलीफोन वायर्स जो है प्लूरल में आ गया तो साथ में आएगा हैव प्लस बीन. कट का पास्ट होता है कट. तो ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट. हाँ अब यहाँ पे दे को ओमिट भी कर सकते हो या बाय देम भी लगा सकते हो. ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट इतना भी ठीक है. अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम. समवन हैज स्टोलन माय वॉच. माय वॉच अब क्योंकि सिंगुलर के साथ में क्या आ जाएगा हैज प्लस बीन और प्लस स्टोलन का तो स्टोलन ही रहेगा. तो माय वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन. या अगर बाय समवन ओमिट करना है तो हम ओमिट भी कर सकते हैं. नाउ इन पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. दे हैड वन द मैच. तो द मैच हैड बीन वन बाय देम. दे हैड नॉट डन देयर वर्क. देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम. नाउ इन फ्यूचर परफेक्ट आई शैल हैव रिटन द लेटर. द लेटर will have been written by me. You will have heard this news already. So this news will have been heard by you already. साथ में अगर कभी एक्टिव में shall दिया हो तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि जब पैसिव में आप टर्न करोगे तो shall भी जो होगा will बन जाएगा. तो इसलिए आपने बहुत से सेंटेंसेस में देखा होगा कि shall जो था वो will में चेंज हो गया. will ही रहेगा. अगर shall दिया गया एक्टिव में तो it will change into will in passive voice. सो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो. अगर नहीं क्लियर हुआ है कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करो या बता सकते हो. एंड देन आई विल क्लियर इट अगेन ऑल्सो फॉर यू. साथ में जो इसका आपको टेबल बताया था वो टेबल आपने नोट करना है. नोट डाउन दैट इन योर नोटबुक्स. थैंक यू.